खबर बीकानेर से है, जहां केंद्रीय कला व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 से 11 जनवरी तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के पोस्टर का शुक्रवार को विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीकानेर में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। उन्होंने यहाँ की परंपराओं और रीति रिवाजों को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ऊंट महोत्सव ने बीकानेर को नई पहचान दी है। इसका आयोजन बृहद स्तर पर किया जाए। इस दौरान श्रीमती सुमन छाजेड़, पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल राठौड़ और सहायक निदेशक महेश व्यास आदि मौजूद रहे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को 3 दिनों में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। वीर बाल दिवस मना रहे हैं आज देश भर में। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों ने बाबा साहब जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी ने धर्म की रक्षा के लिए इतनी कम उम्र में दीवार पर चुन जाना स्वीकार किया, लेकिन धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। साहिबजादों का ये बलिदान, इस बलिदान ने भारत में सनातन धर्म को बचाने के लिए, भारत में सनातन धर्म के बिंदुओं की, मान बिंदुओं की रक्षा के लिए एक अद्भुत प्रेरणा देश के जनमानस के हृदय में स्थापित की थी। और उस प्रेरणा ने निश्चित रूप से भारत में सनातन को बनाए रखने, बचाए रखने में अभूतपूर्व योगदान किया। वीर साहबजादों का ये बलिदान देश कृतज्ञ भाव से और द्रवित मन से उनके बलिदान का स्मरण करते हुए उनके प्रेरक चरित्र से प्रेरणा लेता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से गत 4 वर्षों से देश इस अद्भुत बलिदान के दिवस, जो शायद इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा, ऐसे बलिदान के दिवस को उन साहिबजादों के सम्मान के दिवस के रूप में स्मरण करता है। और मैं ये मानता हूं कि देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय के बाद वीर बालकों के बलिदान से लेकर के देश की युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी को एक अद्वितीय प्रेरणा इस भारत की संस्कृति के संरक्षण के लिए अपने आप को खपा और मिटा देने वाले इन चरित्रों से मिली है। हम सब लोगों को अभी आज सौभाग्य है कि इस अवसर पर, इस पवित्र दिन पर आकर के यहाँ इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में हम सबको भी अरदास करने का, मत्था टेकने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी ने बीकानेर शहर में इसको लेकर के एक प्रदर्शनी आयोजित की है। हजारों लोग इस प्रदर्शनी को देखने आएंगे और निश्चित रूप से इस बलिदान से प्रेरणा लेकर के वो भी संस्कृति की रक्षा और धरोहर की रक्षा के लिए सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं।